हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज मैं आ गया हूं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैंने इस टॉपिक पे यूट्यूब में बहुत सर्च भी किए वीडियोस की, इस टॉपिक पे कुछ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं है इस टॉपिक पे। तो बेसिकली अच्छी बात है, क्योंकि मेरी इकलौती वीडियो हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो, 5 मिनट ट्रेड करोगे, 1 मिनट ट्रेड करोगे, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस है और कौन से। ठीक है, इसके एडवांटेजेस कुछ है, इसके एडवांटेजेस कुछ हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है और इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह बहुत बड़ा नहीं होगा। इसमें हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, 5 मिनट वर्सेस 1 मिनट। अब हम लोग पहले एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। मेरी भी इनफैक्ट जर्नी 5 मिनट ट्रेडिंग से ही स्टार्ट हुई है। मैं भी पहले 5 मिनट में ट्रेड करता था, लेकिन धीरे 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 मैं बाद में 1 मिनट में शिफ्ट हो गया। अब इसके कुछ कारण हैं। ठीक है, पहले एक चीज देखते हैं कि देखो, जितनी भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें मेजोरिटी मैं बोलूं तो सब 5 मिनट में ही ट्रेड कर रहे हैं। मेजोरिटी 5 मिनट में ही ट्रेड कर रहे हैं। 1 मिनट की ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत छोटी है दोनों ही ट्रेडर्स, बस टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि 5 मिनट के कुछ अलग ही एडवांटेजेस है जो 1 मिनट में आपको नहीं मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट की ना, एक तो 5 मिनट चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड है एज कंपेयर टू 1 मिनट। एज कंपेयर टू 1 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट्स को समझना थोड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि देखो, एक आवर में यहाँ पर 12 कैंडल्स बन रहे हैं बस, लेकिन अगर इसमें देखोगे तो एक आवर में यहाँ पर 60 कैंडल बनते हैं। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है एज कम्पेयर टू 5 मिनट। 1 मिनट में आपको ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, आपको लगातार चार्ट्स को निहारते रहना पड़ेगा। लेकिन 5 मिनट में आपके पास उतना टाइम रहता है, क्योंकि 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, आपके पास उतना टाइम रहता है कि आप वहां पर डिसीजन ले पाओ, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग 5 मिनट में इजी होता है एज कम्पेयर टू 1 मिनट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, एक कैंडल 5 मिनट का बनना है, अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप किस बेसिस पे ट्रेड करते हो? कैंडल के क्लोज होने पे या ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड कर जाते हो? वो आपके ऊपर है, सबका डिफरेंट होता है। लेकिन आपके पास अगर कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहे हो, यहाँ क्या है, समय होता है उतना आपके पास कि आप फोन खोलो या जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप एंट्रीज बनाओ। इसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसमें आपको बहुत क्विकली करनी पड़ेंगी चीजें। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एसएल बड़ा हो जाता है, मिस हो जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। बहुत बार हुआ है, शुरुआती दिनों में मेरे साथ बहुत हुआ है ये। ठीक है, हमने दो पॉइंट देख लिया, दोनों में एज किसमें? 5 मिनट पे है दोनों में। ये 1 मिनट साइड है, ये 5 मिनट की साइड है। दोनों में हमने जो चीज देखी, डिसीजन मेकिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, टेंशन देने की बात हो गया, सब में 5 मिनट आगे है एज कम्पेयर टू 1 मिनट। ठीक है, अभी तक देखो सब में यही आगे चल रहा है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ना, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल मतलब जो भी हम लोग कैंडल पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न तो दोनों में खैर वर्क करता है, लेकिन अगर कैंडल्स की बात करो स्पेसिफिकली, तो वो 5 मिनट पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हालांकि अब ट्रैप्स बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी वो 5 मिनट पे वर्क करते हैं। लेकिन आओ आप कभी 1 मिनट पे अपने कैंडल स्टिक्स को लेके फिर देखते हैं यहाँ पर एसएल होने से आपका कौन बचाता है। रेंडमली हर कुछ देर, मतलब हर कुछ देर में आपको यहाँ पर हैमर शूटिंग स्टार दिखेगा, हर कुछ देर में। तो क्या आप हर रेंडमली शूटिंग स्टार या हैमर पे आप ट्रेड करोगे? नहीं करोगे। ट्रेडिशनल चीजें 5 मिनट में ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं एज कम्पेयर टू 1 मिनट। फिर से एज यहाँ पर 5 मिनट पे ही है। तो अब आप ये सोचोगे कि जब 5 मिनट वाकई में इतना अच्छा है, तो ये तोपचंद बंदे 1 मिनट में क्यों शिफ्ट हुआ? ऑब्वियसली ये सोचोगे। तो अब आते हैं इस पे कि मैं, मेरा जो मेन रीजन है 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, ये क्यों है। बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट है इसका, और उस एक पॉइंट से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है स्मॉलर एसएल। ठीक है, अब ये स्मॉलर एसएल के पीछे मैं अपनी हर वीडियो में जोर देता हूं कि मैं स्मॉल एसएल ही लेता हूं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के लिहाज से, ये स्मॉल एसएल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना, ये बहुत सारी चीजें इससे इंटरकनेक्टेड हैं। देखो, और अभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूंगा, और आखिरी में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखेंगे। मतलब 5 मिनट और 1 मिनट को एक साथ कंपेयर करने वाले, पूरा 1 मंथ में, कि इनका क्या मतलब, अगर दोनों को सेम कैपिटल दिया जाए, दोनों सेम लॉस करे, सेम ट्रेड करे, सेम रिस्क रिवॉर्ड भी ले, फिर भी यहाँ पर क्या होगा एज कंपेयर टू 5 मिनट? 1 मिनट में एज है। वो क्यों है, कैसे है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी इसको देखो, स्मॉलर एसएल क्या होता है बेसिकली ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? रिस्क रिवॉर्ड का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। बेसिकली क्या है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि एक बढ़ रहा है, जैसे तराजू होता है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, बस वही वाली बात है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो स्मॉलर एसएल है ना, अगर मैं छोटा सा एसएल ले रहा हूं, मान के चलो ये एक पूरा ट्रेंड आया। ठीक है, ये और ये, चलो इसको क्लियर करता हूँ, अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं मोटा। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये एक डाउन ट्रेंड आया है मार्केट। ठीक है, हमने क्या किया,
यहाँ पर 1 मिनट पे चार्ट पे एंट्री बनाइए। ऑब्वियसली आपको थोड़ा लेट तो होगा एज कम्पेयर टू 1 मिनट और 5 मिनट में, एज कम्पेयर टू 1 मिनट 5 मिनट में लेट एंट्रीज होंगी, ये तो फिक्स है, फिक्स है। क्योंकि देखो 5 मिनट का एक कैंडल बन रहा है, 1 मिनट के यहाँ पर 5 कैंडल्स बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कंफर्मेशन जल्दी मिल जाएगा 1 मिनट पे एज कम्पेयर टू 5 मिनट। यहाँ पर कैंडल्स ज्यादा बनने के कारण हमको कंफर्मेशन जल्दी मिलती है, इसलिए जल्दी एंट्रीज होती है विथ स्मॉलर एसएल। 1 मिनट का यही एडवांटेज है कि उसमें एसएल छोटे मिलते हैं। यहाँ पर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 का भी मिल रहा है ना, या 1:1 2.5 या 3 भी बोल लो, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखो तो ऑलमोस्ट 1:1 दिख रहा है, ये होता है। या चलो ऐसा भी छोड़ दो, अगर मैं एंट्री यहाँ पर लिया और इसमें थोड़ा सा नीचे लिया, अगर इसमें 1:2 मिल रहा है ना, ऑब्वियसली इसमें 1:3 या 4 का जाएगा, ये सच है, मैं कंपेयर करके देख चुका हूं बहुत बार। ऐसा होता है कि इसमें हमको बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं एज कम्पेयर टू इसमें। अब वही चीजें अगर मेरी एंट्री लेट हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है ना, अगर मेरा एंट्री लेट हुआ तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड में वो इफेक्ट, मतलब वो इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि मेरे को टारगेट यहीं तक कर लेना है। मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट है ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली अगर मेरी लेट एंट्री हो रही है तो मैं क्या अपने टारगेट को यहां तक कर लूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करूंगा, टारगेट तो यही होगा। एंट्री यहां पर हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, टारगेट तो यहीं पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मार्केट हो सकता है रिवर्स आ जाए, क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, अगर वही मेरी एंट्री यहां पर हुई है तो अब मेरा टारगेट बड़ा है, यहाँ पर एंट्री हुई तो टारगेट छोटा हो गया। टारगेट को नहीं खिसका सकते हम लोग, एंट्री पॉइंट्स को। अब इतना बड़ा टारगेट यहाँ पर अगर मैं एंट्री बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एसएल बड़ा हुआ, अगर यहाँ एंट्री बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली एसएल छोटा हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपको 5 मिनट के चार्ट पे नहीं देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली 1 घंटे में जिसमें 60 कैंडल बन रहे हैं उसमें आपको ज्यादा एज मिलेगा ना, नो डाउट। यहाँ पर अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा, आपको लगातार देखना पड़ता है चार्ट को, क्योंकि फ्रीक्वेंटली 1-1 मिनट के कैंडल्स बनते रहते हैं, हमको वहां पर तुरंत जज करना पड़ता है कि अब क्या कर रहा है मार्केट। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, एंट्री लिए, तो वहां से रिजेक्शन आ जाता था, और वही अगर कैंडल क्लोज करने का वेट किया तो बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम है। इस मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से निकला मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम से, कि अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यहाँ पर टूटने पे ही एंट्री ले रहा हूं, अगर इस पॉइंट पे टूटने पे ही एंट्री ले रहा हूं, क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, मार्केट अगर टूट के आ गया ना वापस अंदर, तो क्योंकि एसएल मेरा छोटा सा लगा रहता है, वहां पर ट्रेड करने में, मतलब कट करने में आसानी होती है। अगर वही चीज अगर मैं इसमें वेट भी करूंगा, अगर मैं कैंडल क्लोज होने का भी वेट करूंगा, तो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम के अगर कंपेयर करूं तो मेरे को जल्दी एंट्री होगी, क्योंकि अगर मैं कैंडल क्लोज होने पे वेट कर रहा हूं, मैं तीसरे कैंडल पे यहाँ पर एंट्री लिया, और ये एक कैंडल बना है 5 मिनट का इतना बड़ा, तो मेरे एंट्री अभी यहाँ पर हो रहा है 1 मिनट पे, और 5 मिनट में यहाँ पर हो रहा है, डिफरेंस है ना, ऑब्वियसली है। इसका आपको एंट्रीज में एज और एसएल में एज आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम से मिलेगा। और क्या एज है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो 5 मिनट में नहीं है? इसमें लॉस, अगर देखो स्टॉप लॉस छोटा लगा है, उसका क्या मतलब है? स्टॉप लॉस छोटा लगने का मतलब ये है कि आपको जो यहाँ पर एसएल हिट होगा तो आपके पैसे कम जाएंगे। अगर वही स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने यहाँ पर एंट्री ली है, सेम अमाउंट से आपने यहाँ पर भी एंट्री ली है, समझते जाना। यहाँ पर मान लो 10K से आपने एंट्री ली है, सपोज करते हैं 10K, यहाँ पर भी 10K, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल इतना बड़ा है, यहाँ पर का एसएल इतना बड़ा है, यहाँ से आपका एसएल हिट हुआ, मान के चलो आपका 500 का लॉस हुआ, यहाँ पर एसएल हिट हुआ, आपका हो सकता है 800 से 1000 का लॉस हो जाए 1K का, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली अगर छोटा एसएल लगा है तो वहां पर आपका लॉस कम होगा एज कंपेयर टू बड़े एसएल से, ये भी एक एडवांटेज है। और ये आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अभी 5 मिनट वर्सेस 1 मिनट में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, उस पे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये एडवांटेज है इसका। और क्या एडवांटेज है मैं बताऊं? 5 मिनट पे आपको ट्रेड्स कम दिखेंगे एज कंपेयर टू 1 मिनट, 1 मिनट में आपको ट्रेड्स ज्यादा दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें ज्यादा कैंडल्स बन रहे हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है ना छोटे पॉइंट्स की, जैसे 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी है निफ्टी में, तो आप इसमें मल्टीपल स्कैल्प्स कर सकते हो पर डे, ठीक है। मल्टीपल मतलब एकदम ओवर ट्रेडिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप एज कम्पेयर टू 5 मिनट 1 मिनट में आप मल्टीपल स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट में आपको नहीं मिल पाएगा वो। अगर बस 20 पॉइंट निकालना है तो 1 मिनट में आपको वो इजिली निकाल के देगा। इजिली मतलब वो आपको देखो मार्केट की समझ होनी चाहिए, तभी आप इजिली निकाल सकते हो, नहीं तो कुछ ईजी नहीं है। लेकिन आपको इसमें चांसेस ज्यादा मिलेंगे। अगर देखो आपके पास सेम नॉलेज है, आप 5 मिनट पे चार्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है आपको दो 20-20 पॉइंट वाले स्कैल्प मिल जाए, लेकिन वही अगर आप 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम कर रहे हो तो आपको 4 से 5 मिल जाएंगे। सेम नॉलेज, सेम बंदा, जैसे मैं सेम बंदा 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 2 ही स्कैल्प ट्रेड कर पा रहा हूँ 20-20 मिनट वाले, लेकिन अगर वही 1 मिनट में कर रहा हूं तो मैं 4 से 5 स्कैल्प कर पा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें देखो 5 मिनट का एक कैंडल बन रहा है, इसमें 5 मिनट में 5 कैंडल बन जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा हम लोग को, मतलब एंट्रीज के लिए, और प्लस छोटा एसएल भी मिलेगा।
तो अब आपको समझ में आया ओवरऑल कि क्या 5 मिनट के एडवांटेजेस हैं और क्या 1 मिनट के एडवांटेजेस हैं। देखो ट्रेडिशनली बहुत लोग इसमें ट्रेड करते हैं 5 मिनट में, और मैं भी करता था शुरू में, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए, मेन रीजन तो ऐसा ही था, लेकिन और भी लॉन्ग रन में मुझे मतलब जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया, जो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन लॉन्ग रन में मैंने एक्सपीरियंस किया कि 1 मिनट में वाकई में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। और मैं अभी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में 1 मिनट में ही ज्यादा एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू 5 मिनट। अभी हम लोग इसको प्रूफ करने वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, सपोज करो एक दो ट्रेडर है, ठीक है, ए और बी। ए करता है 5 मिनट पे ट्रेड और बी करता है 1 मिनट पे ट्रेड। ठीक है, अब हमने दोनों को सेम कैपिटल दिया है, 1 लाख रुपए इसको भी दिया है, 1 लाख इसको भी दिया है। ठीक है, अब ने हमने बोला कि आपको क्या करना है, पूरे 1 महीने ट्रेड करना है। ठीक है, इनको क्या करना है बोल दिया हमने कि आप पूरे 1 महीने ट्रेड करो इस कैपिटल से, और उसके बाद हम लोग को 1 महीने बाद इनका रिजल्ट देखना है। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद जब इन्होंने ट्रेड कर लिया, ठीक है, मान के चलो 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं और पर डे इन्होंने 1 ट्रेड किया है, मतलब 20 ट्रेड इसने भी किया और 20 ट्रेड इसने भी किया, सेम समझते जाना। ठीक है, इसने 10 लॉस किया, 10 प्रॉफिट किया, सेम इसने भी 10 लॉस किया है, 10 प्रॉफिट किया है। ठीक है, और हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि जो डाउन ट्रेंड इसने पकड़ा है उसी डाउन ट्रेंड को इसने भी पकड़ा है, और जो लॉस इसने किया सेम उसी जगह पे लॉस इसने भी किया, इतना तक मान के चल रहे हैं हम लोग। अब जब ऑलमोस्ट हर चीजें सेम है फिर भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखना आप 1 मिनट के पास ज्यादा एज है। वो क्यों, कैसे बताता हूं। देखो ऑब्वियस सी बात है, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, इसकी एंट्रीज में थोड़ा लेट होगा एज कंपेयर टू इसकी एंट्रीज में, जो कि होता है। आप इसको मानो या ना मानो, आप खुद लगा के देख लेना 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट कंपेयर कर लेना। तो इसकी जब एंट्री जल्दी बनी है तो ऑब्वियसली इसका एसएल छोटा होगा। अगर मान लो डाउन ट्रेंड दोनों ने पकड़ा, ठीक है, यहां से मार्केट गया और नीचे गिरा, यहां से भी मार्केट गया और नीचे गिरा, इसकी एंट्री कहीं यहां बनी, इसकी एंट्री कहीं ज्यादा ऊपर बनी, तो इसका एसएल बड़ा, इसका एसएल यहां पर छोटा। तो अब क्या हो रहा है, एसएल बड़े और छोटे होने के कारण, ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया ना, इसने दोनों ने 20 ट्रेड सेम टाइप के पकड़े, बस अंतर क्या था, एंट्रीज का अंतर था। तो एंट्री के कारण इसका एसएल छोटा था और इसका एसएल बड़ा था। तो अब जो इसने, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बड़ा ट्रेड है और इसने भी जो बड़ा ट्रेड पकड़ा, ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी एंट्रीज लेट हुई तो रिस्क रिवॉर्ड में इफेक्ट करेगा ही, और इसकी एंट्रीज क्विक है तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड में वो फैक्टर करेगा, मतलब फर्क दिखाएगा ही। तो इसको भी हम लोग एक मान के चलते हैं कि क्या किया इन्होंने, दोनों ने हर ट्रेड में, मतलब जो भी प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड रहा है उनका, दोनों ने 30-30 पॉइंट कैप्चर किया। दोनों ने क्या किया, इसने भी 30 पॉइंट कैप्चर किया, इसने भी 30 पॉइंट कैप्चर किया, इतना मान के चल रहे हैं हम लोग। इसका जो एसएल लगता है, अब देखो लॉजिकली मैं जो बात करने वाला हूं और ये सच है, क्या होता है 1 मिनट पे मैं ट्रेड कर रहा हूं अभी बहुत टाइम से, मेरा एसएल होता है 6 पॉइंट का, और लॉजिकल ऐसा 6 पॉइंट के अंदर में लग जाता, आराम से लग जाता है, कभी कभी 7 हो गया, कभी कभी हुआ 6 से ऊपर जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ 90% ऑफ द टाइम्स 6 पॉइंट के अंदर मेरा लॉजिकल एसएल लग जाता है। वहीं जब मैं 5 मिनट पे करता था मेरा एसएल जाता था 15 पॉइंट के अप्रॉक्स, इतना जाता था, इसी के आसपास 15 पॉइंट का एसएल जाता था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 6 पॉइंट का एसएल 1 मिनट में, वहीं मैं उसी को कंपेयर करूँ 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो मेरा 15 पॉइंट का एसएल जाता था। अब आप ये सोचो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्या दिख रहा है आपको, अगर दोनों ने 30 पॉइंट्स का यहाँ पर से टारगेट निकाला है तो इसका ऑब्वियसली 1:2 और इसका ऑब्वियसली 1:5। 1:5 को भी छोड़ दो, 1:4 कर लो, इसको बढ़ा के 7 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बढ़ा के 7 कर लो, आपको नहीं मन आ रहा है तो 1:4 कर लो। अभी भी अगर आप सोचो इसने क्या किया, यहाँ पर 10 प्रॉफिट किया तो इसका कितना हो, मान लो 20 रुपए बना। ठीक है, मान के चलते 10 प्रॉफिट किया तो क्योंकि 1:2 का रिवॉर्ड ले रहा है तो 20 रुपए बना, और 10 लॉस किया और हर बार में 1-1 रुपए इसने दिया तो 10 लॉस हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, इसका इतना प्रॉफिट बना। ठीक है, क्योंकि इसने 20 रुपए कमाया 10 ट्रेड से और 10 ट्रेड लॉस हुआ तो उसने 1-1 रुपए करके 10 ट्रेड दे दिया, तो इसका हुआ 10 रुपए ओवरऑल प्रॉफिट। अगर उसी को इसको देखोगे तो इसने प्रॉफिट में 40 कमाए और लॉस में गया 10। ये एडवांटेज है, और लॉन्ग रन में मैं जो जिसकी बात कर रहा हूँ ना, लंबे समय तक टिकना है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, आप ना, मैं इसमें ये बोल सकता हूँ, आप इसमें अगर ये 100 ट्रेड भी कर रहे हो इसमें, और इसमें भी 100 ट्रेड कर रहे हो, और मैं बोलूँ ये अगर 60 ट्रेड अच्छा कर रहा है, 40 लॉस कर रहा है, अगर ये वाला बंदा, और ये खाली 40 प्रॉफिट कर रहा है, 60 लॉस कर रहा है, फिर भी ये जो बंदा है 1 मिनट वाला, इसके पास, अब देखो ना, आप यहीं पर ही देखो, अगर मान लो इसने 10 ट्रेड और इसने भी 10 ट्रेड प्रॉफिट किया, दोनों ने, ठीक है, और दोनों ने 10-10 लॉस भी किया है, अगर ये 10 ट्रेड में 1 लाख कमा लिया है, ठीक है, और इसका आधा देने की क्षमता इसमें, मतलब 50% इसे दे रहा है लॉस में, 1:2 है तो इसका 50,000 यहां से निकल गया। लेकिन अगर ये बंदा, ये भी 1 लाख कमाया, ठीक है, और इसका देने की क्षमता कितनी, 1:4, ये सिर्फ इतना ही दे रहा है और कम दे रहा है, ये इतना दे रहा है,
तो यहाँ पर आप देखो ना, कैपिटल रिजर्व किसके पास ज्यादा बच रहे हैं? ऑब्वियसली इसके पास 80,000 बचा है, इसके पास सिर्फ 50,000 बचा है। लॉन्ग टर्म में 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपको बहुत हेल्प करता है सस्टेन करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जो लोग 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं ना, हताश मत होना। आप इस पे वर्क करोगे ना लंबे समय, देखो 1 मिनट में 5 मिनट से शिफ्ट हो गए ना जब 1 मिनट पे, आपको बहुत तकलीफें होंगी, बहुत एसएल भी होंगे, जो मेरे को हुआ है, लिटरली हुआ है, और मैं बता रहा हूँ, फैक्ट चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि 1 मिनट में शिफ्ट होने में ना आपको समझ ही नहीं आएगा पहले चार्ट, कुछ भी हो रहा है, और ट्रेडिशनल चीजें काम ही नहीं करती। आप आओ इसमें हैमर शूटिंग स्टार को ट्रेड करने, कुछ ये कैंडल वो कैंडल लेके आओ, आपको नहीं करेगा वर्क यहाँ, क्योंकि 1 मिनट कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। 1 मिनट की साइकोलॉजी में पूरा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू 5 मिनट। 5 मिनट की जो साइकोलॉजी है वो 1 मिनट में काम नहीं करेगी आपकी, इसके लिए कुछ अलग ही चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। और जो मुझे लगा है, कुछ महीने लगा है उसको डेवलप करने में, क्योंकि 5 मिनट से 1 मिनट आया हूं तो मेरा पूरा सिस्टम हिल गया था, क्योंकि 5 मिनट वाली चीजें काम ही नहीं कर रही थी इसमें। मैं लॉस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे 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 चीजें डेवलप हुई, और वहां से फिर मुझे ये एज आया कि भैया इसमें मैं लॉस भी अगर ज्यादा कर रहा हूँ ना, फिर भी मेरा लॉस छोटा है। अब आप देखो ना, इसने अगर मान के चलो 1:4 ले रहा था और ये 1:2 ले रहा था, मतलब अगर ये 3 बार प्रॉफिट किया 10 में से और 7 बार लॉस किया, तो क्या हुआ, ये ओवरऑल लॉस में आ गया, 1 रुपए का लॉस में आ गया। अगर इसने 3 बार प्रॉफिट किया मतलब 6, और 1-1 रुपए करके 7 बार दे दिया, मतलब -1 हो गया, ओवरऑल लॉस में आ गया। इसको देखो ना, अगर इसने क्या किया, 3 बार प्रॉफिट किया और 7 बार लॉस किया, 7 इधर है, इधर 12 है, इधर भी 5 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है, ये बहुत मैटर करता है, बहुत। ठीक है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को तभी समझ पाओगे जब आप 1 मिनट पे ट्रेड करोगे। इस बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं, मेरे को वीडियो ही नहीं मिली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत अंडरडॉग जो बोलते हैं ना, ये वो चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी काबिलियत है जो किसी टाइम फ्रेम में नहीं है। और वो जो सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो मैटर करता है ना, वो यही है, स्मॉल एसएल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 1 मिनट का मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ना अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम का, कि स्मॉल एसएल देता है, जिसके कारण मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा डेवलप होके गया है। तो मैं लॉस कर रहा हूं तो मैं ज्यादा बड़ा लॉस दे ही नहीं रहा हूं, और मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड बड़ा निकाल ले रहा हूं। तो मेरे को एक एक प्रॉफिट से मेरा 2 से 3 बार, 2 से नहीं 3 से 4 बार का एसएल वहां पर मेरा कवर हो जा रहा है। 3 भी मान के चलो, 4 को भी छोड़ दो, लेकिन 2 तो 2 मानूंगा ही नहीं, मैं 3 मानूंगा कि कम से कम मैं एक प्रॉफिट में 3 बार का, 3 ट्रेडिंग सेशंस का मैं लॉस वहां से निकाल ले रहा हूँ एक प्रॉफिट में। तो सोचो ना, आप लॉन्ग रन में, और ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा लॉस करते रहोगे भाई, इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो सीखोगे ना कुछ चीजों को, कुछ आपके रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो वहां से फिर ऐसा तो है नहीं कि आप फिर लगातार लॉस ही लॉस ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, फिर आप कुछ फंडामेंटली रॉन्ग कर रहे हो तभी ज्यादा लॉस कर रहे हो। जब अच्छा आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आपके मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं। लॉस खत्म नहीं होंगे, लॉस कभी खत्म नहीं होंगे, पूरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके प्रॉफिट के रेशियोज बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू लॉस वाले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जब इतना अच्छा हम लोग रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे हैं, तो सोचो वो कितना फ्रूटफुल होगा। अगर मैं 10 में से 6 प्रॉफिट कर रहा हूँ और 4 लॉस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ 4 रुपए दिया, यहाँ से 24 रुपए निकाल लिया मैं, क्योंकि मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहा हूँ। ये बहुत मैटर करता है। वही देखो ना, आप इसका अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 6 प्रॉफिट कर रहे हो, 4 लॉस कर रहे हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो यहाँ पर आप कितना गए, यहाँ पर आपके पास अभी 8 बचा है, अब यहाँ पर 20 बचा है। कितना डिफरेंस है, 12 रुपए का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मेंटली इतना सपोर्ट करता है ना, अगर बैकअप में मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको मैं उसी से लॉस दे रहा हूँ और फिर भी मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मतलब सोचो कितना वो मेंटल, मतलब दिमाग को कितना कूल डाउन करता है, साइकोलॉजी में कितना, मतलब लॉस भी अगर मैं लगातार लॉस करता रहूंगा तो भी मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा है 1 मिनट हमारा, ये इसका ओवरऑल इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो होप आप लोग वीडियो को समझोगे, और अगर पसंद आया ना किसी को, तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि आप 1 मिनट को, तुरंत नहीं होगा, 1 मिनट में आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन समय दो, कुछ नहीं, अगर 5 मिनट में भी ट्रेड करो, करते रहो, लेकिन साथ में एक 1 मिनट का चार्ट लगा लो, 1 मिनट को सिर्फ वॉच करते रहो, धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं मत करो, बोल रहा हूँ अभी शुरू से आप 5 मिनट में ही ट्रेड करो बस, लेकिन चार्ट लगाओ 1 मिनट का, बगल में देखते रहो, 5 मिनट का एक कैंडल बन रहा है और वहीं पर इधर 1 मिनट में 5 कैंडल्स बन रहे हैं, इनको देखो कि कैसे 1 मिनट का चार्ट वर्क कर रहा है। जहां पर आप 5 मिनट में एंट्रीज बना रहे हो, आप उसी को 1 मिनट में जाके देखो कि वहां पर वो उससे पहले एंट्रीज कैसे दे रहा था, 1 मिनट का चार्ट कैसे पहले एंट्रीज दे रहा था। ये सब चीजों को कंपेयर करो, धीरे धीरे आपको खुद मजा आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।